द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस वक्त की दो बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। इन दो खबरों से आपको रूबरू करवाऊंगा। पहली खबर बंगाल की, जहां पर बीजेपी के खिलाफ अब भी खेला जारी है और उसके अपने ही अब सेल्फ गोल कर रहे हैं। मुकुल रॉय की बगावत के जोर पकड़ने की खबर है। एक महत्वपूर्ण बैठक में मुकुल रॉय का ना पहुंचना और ममता के कभी करीबी माने जाने वाले राजीव बनर्जी का भाजपा में होते हुए कहीं ना दिखाई देना, ऐसे बहुतेरे संकेत हैं जो ताज़ा सामने आए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, विस्तार में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको दूसरी बड़ी खबर से बता देता हूं पहले फटाफट से कि आखिर वो कौन सी खबर है। दूसरी बड़ी खबर दरअसल हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी हुई है। बीजेपी राज में कैसे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान सिर्फ ताली थाली बजाने तक सीमित रह गया है। खबर मध्य प्रदेश से है दोस्तों, जहां जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब नर्सेज ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। शिवराज सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट पर उतर आई हैं। क्या है इन नर्सेज की मांगे और कोरोना के इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया कैसे बीजेपी सरकार ने, आगे मैं आपको ये बताऊंगा। तो शुरुआत जो है वो पहली बड़ी खबर से करते हैं, जो कि बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल बीजेपी और बगावत से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस बंगाल चुनाव में बीजेपी औंधे मुंह गिरी, उसे और ज़्यादा गिराने का काम अब बीजेपी के वो नेता कर रहे हैं जो कभी टीएमसी में रहकर ममता के वफादार हुआ करते थे। बंगाल में बीजेपी के भीतर बगावत इस कदर बढ़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि समूची बीजेपी ही कहीं उठकर टीएमसी में ना चली जाए। इस बात का डर है उनको। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बताने के लिए आपको मैं सत्य हिंदी नाम की वेबसाइट पर छपी एक खबर पढ़ाता हूँ। इसमें लिखा है कि बंगाल बीजेपी में बगावत, बैठक से दूर रहे उपाध्यक्ष मुकुल रॉय। इसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी की बैठक में बड़ी तादाद में विधायकों के शामिल न होने से कई सवाल उठने लगे हैं। ये पूछा जाने लगा है कि क्या ये बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। ये सवाल भी उठ रहा है दोस्तों कि अगर ऐसा हुआ तो कितने विधायक पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लेंगे। इस खबर में मंगलवार को कोलकाता में हुई बीजेपी की बैठक का हवाला दिया गया और लिखा कि इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय शामिल नहीं हुए। दोस्तों, बगावत की बू सिर्फ मुकुल रॉय के शामिल ना होने से ही नहीं आ रही, बल्कि इसलिए भी आ रही है कि वो मीटिंग के वक्त कोलकाता में ही मौजूद थे। जब भाजपा की ये बैठक हो रही थी तब वो कोलकाता में थे और अपने घर पर अपने समर्थकों के साथ चाय नाश्ते पर चर्चा कर रहे थे। यानी अपने घर पर अपने समर्थकों की बैठकी जमाए मुकुल रॉय पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में नहीं गए। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय, ये दो वो नाम हैं जो लगातार बीजेपी की पेशानी पर बल लाने का एक बड़ा कारण साबित हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों लगातार इनके नामों पर चर्चा चल रही है दोस्तों कि ये कभी भी टीएमसी में फिर लौट सकते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और दूसरे टीएमसी नेताओं के इन दोनों से मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है, जो ये साफ इंडिकेशन दे रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि इनके भीतर भी जल्द ही टीएमसी के प्रति फिर से ममता जाग जाएगी, जैसे दूसरों में जागी। सिर्फ मुकुल रॉय अकेले ऐसे बड़े नेता नहीं है दोस्तों, बल्कि इस फहरिस्त में एक और बड़ा नाम है और वो नाम है राजीव बनर्जी का। बीजेपी से ये भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के नज़दीकी और पिछली सरकार में मंत्री रह चुके राजीव बनर्जी ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वो भी परेशान है क्योंकि बीजेपी की राजनीति के अनुकूल उसके हिसाब से वो ढल नहीं पा रहे हैं। राजीव बनर्जी ने चुनाव का नतीजा निकलने के बाद से ही टीएमसी को इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जब मांग हुई तो उसका विरोध किया राजीव बनर्जी ने और ट्वीट किया बाकायदा। उसके बाद से अब तक वो बीजेपी की किसी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो बंगाल बीजेपी के बड़े चेहरों की बैठकों से दूरी इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी बहुत जल्द यहाँ टूटने वाली है। बस आड़े आ रहा है तो दल बदल कानून, क्योंकि इस कानून के मुताबिक 50 विधायक अगर एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो फिर उन पर दल बदल लागू कानून नहीं होगा और ना ही उनकी विधायकी या सदस्यता चली जाएगी। अगर ऐसे सिंगल जाएंगे तो ज़्यादा मुसीबत है। इसलिए जानकार ये मान रहे हैं कि मुकुल रॉय, राजीव बनर्जी सरीखे नेता समर्थन जुटाने के चक्कर में लगे हुए हैं
और इन सबसे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि अब बंगाल में निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी बीजेपी की हालत देखते हुए ये सभी नेतागण जो टीएमसी से टूट कर आए थे घर वापसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों जो दूसरी बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अब डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्हें वॉरियर्स भी कहा गया, उनके साथ इस सरकार में ऐसा सुलूक हुआ कि अपने हक हुकूक के लिए वो सड़कों पर उतर आए, काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए। इस वक्त इन नर्सेस की सबसे ज़्यादा, इन डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अस्पतालों में, लेकिन इस सरकार ने इन्हें सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। खबर देखिए, लिखा है कि जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब नर्सेस की हड़ताल, काली पट्टी बांधकर सरकार से रखी ये मांग। दरअसल एमपी के जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में तमाम नर्सेज ने कल से विरोध सप्ताह की शुरुआत की, जिसके तहत पहले दिन सभी नर्सों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे तो ये नर्सेज 10 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ बड़ी और मुख्य मांग है वो है उच्च स्तरीय वेतनमान देना, पुरानी पेंशन नीति को लागू करना, कोरोना में शहीद हुए नर्सों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, मतलब किसी एक परिवार को नौकरी दी जाए, 2018 आदर्श भर्ती नियम में संशोधन किया जाए, साथ ही मेडिकल कॉलेजेस में मेल नर्स की भर्ती की जाए। अब इन जायज़ मांगों पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई पॉजिटिव रवैया नहीं है और ना ही नर्सेज एसोसिएशन से किसी तरह की कोई बातचीत या मुलाकात की पहल की गई। उधर नाराज नर्सेज ने आगे चलकर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दे दी। वहीं इस मामले को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मजबूती से उठाया, सवाल किया सरकार से। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी के लिए हमारे स्वास्थ्य योद्धाओं का सम्मान सिर्फ ताली थाली बजाने तक सीमित रह गया। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स के बाद नर्सेस का विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि बीजेपी हमारे कोरोना योद्धाओं की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, ये कांग्रेस ने ट्वीट किया। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार अगर हम सियासी तौर पर इस स्टेट को देखें तो यहाँ भी शिवराज के ऊपर एक तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कल की एक वीडियो में मैं आपको बखूबी ये बात बता चुका हूँ कि किस तरह की स्थिति इस वक्त जो है वो बनती दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर भी, और ऊपर से यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो किस तरीके से जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, किस तरीके से उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, अनसुना कर दिया जा रहा है, इससे वो परेशान है और वो सड़कों पर आ गए। तो ये भी एक बड़ा सिरदर्द, एक बड़ी मुसीबत जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर के खिलाफ खड़ी हो गई है, जो कि अपने आप में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम कर रही है। और जहाँ तक कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की बात हो, हेल्थ सर्विस की बात हो दोस्तों, तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश हाल के दिनों में हमने यही हाल देखा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र स्तर पर भी जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए थी वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। डॉक्टर्स जो है वो कामों को लेकर, उनकी ड्यूटीज़ को लेकर, चूँकि मैन पावर कम थी तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा इस दौर में, तो वो भी काफ़ी परेशान रहे। और कहीं ना कहीं इसी परेशानी का ये सबब है कि अब धीरे धीरे आवाज़ें मुखर हो रही हैं। डॉक्टर्स के बाद अब नर्सेज जो हैं वो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इन दोनों ही खबरों पर दोस्तों आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।